हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर मैं आप लोगों को जीनियस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर के 8.1 के छठे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। इसके पहले वीडियो में 5 तक सॉल्यूशन बता दिया गया था। छठे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं और यहाँ समकोण त्रिभुज दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ हम ए रखते हैं और बी ऊपर रखते हैं और सी समकोण रखते हैं, क्योंकि अगर हम सी समकोण रखेंगे तभी ए बराबर बी आ सकता है ना। तो बी यहाँ रख देंगे तो बी तो 90 पहले ही हो जाएगा। जब 90 हो जाएगा तो इस कारण बराबर नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 है। समकोण त्रिभुज इसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम आगे इसमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। चूँकि दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ये दिया हुआ है। तो cos A बराबर हम सूत्र लिखेंगे। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और फिर भी इसका भी cos थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण। तो A के लिए पहले हम देखते हैं, जहाँ A है तो बगल वाला आधार हो जाता है। अगर कोण A है तो आधार का नाम AC हो जाएगा, तो AC हो गया और कर्ण AB ही रहेगा, AC बटा AB। A के लिए आधार AC हो गया। अब B के लिए है तो B के लिए आधार बगल वाला आधार होता है, तो इस कारण से BC हो जाएगा। तो BC कर्ण तो सेम रहेगा, AB ही रहेगा। अब AB भाग में है तो गुना में भी जाएगा उस साइड, तो गुना में जाएगा तो AB से AB कट जाएगा। तो इस प्रकार से AC बराबर आ रहे हैं BC के। जब AC BC के बराबर आ रहा है तो इस कारण से ये त्रिभुज समद्विबाहु हो रहा है, यानी दो भुजाएं बराबर हो रही है। किसी त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो नियम कहता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसके दो कोण बराबर होते हैं। तो उसके दो कोण बराबर कौन होंगे? तो दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा पर बना कोण, तीसरी भुजा AB है, अतः AB पर बना कोण कौन कौन है? तो कोण A है बराबर कोण B। यही प्रूव करना था। अब हम 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 7वां क्वेश्चन में दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8
तो पहला में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एवं दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम डायरेक्टली सूत्र से बनाते हैं। जिसको सूत्र याद है वो आसानी से इसे बना सकता है। तो देखो, चूँकि पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा फिर बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्यूशन करना है तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, दोनों पर वर्ग है इसलिए हम वर्ग कर देते हैं। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वर्ग हो गया। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7×49 64। ये आंसर हो गया। दूसरा और भी आसान है। दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चूँकि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो कॉट थीटा का वैल्यू यदि 7/8 दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू देखिए 7/8 है, 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कारण 7×49 64, दोनों का आंसर सेम आएगा। और नहीं तो जिसको इस विधि से समझने में प्रॉब्लम है, तो पहला जो क्वेश्चन हम बताए थे, दूसरा तीसरा, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार 7 हो जाएगा, लंब 8 हो जाएगा, तो कर्व निकाल लेंगे और फिर साइन थीटा कॉस थीटा का मान हम निकाल के वैल्यू रखेंगे। तो इस प्रकार भी बन सकता है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं ये क्वेश्चन। अब हम 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, जांच करना है कि इतना बराबर है या नहीं। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, चूँकि 3 cot थीटा cot A बराबर 4, इसके लिए हम cot A 3 भाग में है, गुना में है, 3 गुना में है, दूसरे साइड चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा भाग में। इसके लिए हम एक फिगर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, नाम देते हैं ABC। अब cot थीटा बराबर सूत्र हम देखें तो आधार बटा लंब होता है। तो आधार के जगह पर 4 है, तो A बराबर 4 हो गया, L के जगह पर 3 है, तो आधार 4 हो गया, लंब 3 हो गया। कर्ण ये निकालना है, हम K बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। K बराबर होता है, K बड़ा होता है, इसीलिए दोनों का वर्ग हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 × 16 प्लस 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस प्रकार से K का वैल्यू 5 आया, K का वैल्यू 5 आ गया। अब इसमें निकालना है, जांच करना है, तो हम RHS LHS लेकर जांच करेंगे। जांच करना है तो इसके लिए
शुरू वाला को हम लिखेंगे LHS और बाद वाला को RHS। तो इसके लिए सबसे पहले हम याद कर लेते हैं tan थीटा cos थीटा sin थीटा। तो tan थीटा एक बार ध्यान देना है, ये सब में क्वेश्चन में A लिखा हुआ है, हम यहाँ A कर दे रहे हैं सबको A कर देना है। tan A cos A और sin A। तो tan A का हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 3 आधार 4, cos आधार बटा कर्ण तो 4/5 हो जाएगा, sin लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब 3 हो गया कर्ण 5। अब इसका वैल्यू हम रखेंगे, इसका हम वैल्यू रखेंगे रखते हैं। तो सबसे पहले LHS लिखते हैं, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो tan का मान हम रख लेते हैं, यहाँ मान tan का हम निकाल के रखे हैं 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे प्लस में हो जाएगा 3/4, दोनों सेम ही है। अब इसका मान हम निकाल लेते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 बटा में A1 प्लस 9/16। इसको हम हल करेंगे तो पूर्णांक तोड़ेंगे, चाहे लघुत्तम लेते हैं 16, तो 16 में से 9 घट जाएगा, फिर बटा में हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16 प्लस 9, बटा में 16 रहेगा ही, ये चला आएगा, 16 में से 9 गया 7/16 बटा में 25/16। ये भागा का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह होगा, तो 7/16 गुना 16/25, 16 16 कट जाएगा, तब बचेगा 7/25। तो एक को 7/25 आया है, तो दूसरा भी हम RHS से निकालेंगे। RHS हम मान लिख लेते हैं cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर A, तो cos का मान कितना है, हम निकाल के रखे हुए हैं 4/5 है, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और sin का हो जाएगा 3/5 इसका स्क्वायर है। तो 4/5 हो गया, 16/25, 9/25, इसको हम हल कर देते हैं। तो 25 आ गया, 16 माइनस 9, क्योंकि एक ही है तो घट जाएगा, 7/16 में से 9 गया 7/25, दोनों LHS बराबर RHS आ रहे हैं, LHS बराबर RHS। इस प्रकार से पूछ रहा था कि बराबर हैं कि नहीं, तो ये बराबर आ रहे हैं, इस प्रकार से दोनों ये बराबर आ गया, हाँ लिखना है।